हेलो दोस्तों, मैं श्यामू रावत आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर हमें हम लोग क्या होता है वर्ग याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक वर्ग वर्ग के ऊपर छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं, जिसे देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए वर्ग निकालने की जो समस्या है वो हमारी खत्म हो जाए। तो आइए बिना चर्चा किए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो वर्ग निकालने में पहले आप ध्यान रखिए, वर्ग निकालने में हम दो तरह से चीज़ों को लेते हैं। हालांकि दो नियम कह सकते हैं टाइप 2 बना लिए हैं, लेकिन अगर हम टाइप 2 ही ना देखें, वन में ही काम चल जाता है। लेकिन हम अगर दोनों टाइप को समझ लेते हैं तो वर्ग निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ संख्या ऐसी है जिन्हें देखकर ही हम वर्ग बता सकते हैं, इसलिए मैंने टाइप 1 और टाइप 2 में दो डिवाइड किया हुआ है। और टाइप 1 में लिखा हुआ है ऐसी संख्या जिसकी इकाई का अंक 5 हो का वर्ग निकालिए। अगर आपके पास जैसे 45 हो गया, 55 हो गया, 75 हो गया, 95 हो गया, ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना है जिसमें इकाई का अंक 5 है, तो हम टाइप 1 पर काम करेंगे। टाइप 2 में ऐसा कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक कुछ भी हो, यानी कि 5 हो या ना हो। अगर 5 हो तो हम इसको फॉलो करेंगे, 5 के लिए हम ये टाइप से काम करेंगे जो कि बहुत ही आसान रहेगा। अगर हम इसको नहीं भी लगाते हैं और 5 में भी ये नियम लगा देते हैं, यानी कि टाइप 2 के हिसाब से काम कर जाते हैं, तो भी हमारे किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकल आएगा। तो आइए हम बिना देर किए हुए सवालों पर आते हैं। जैसे कि सवाल नंबर पहला, प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है 25, 15, 35, 45, 55, 65 ETC ऐसी संख्या जिनमें इकाई का अंक 5 हो का वर्ग निकालिए। तो हम बात करते हैं, शुरुआत 5 से करेंगे। ऐसी संख्या, विशेष ध्यान रखना है टाइप 1 में कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक, जैसे कि मैंने कहा 15 का वर्ग, 15 का वर्ग क्या होगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो 15 का वर्ग तो मुझे याद है। हाँ, अब 15 का याद होगा लेकिन 45 का याद नहीं होगा, 45 का याद होगा तो 65 का याद नहीं होगा, 65 का याद होगा 50, मतलब ऐसी संख्याएं सबका तो याद नहीं रख सकते ना। तो क्यों ना हम नियम सीख लें, विशेष नियम। अगर किसी संख्या का वर्ग निकालना है, उसके इकाई का अंक 5 है, तो कुछ नहीं करना है, 5 के स्थान पर आपको रख देना है 5 का वर्ग। 5 का वर्ग यानी कि 25, 25 रख दिया। ठीक, अब क्या करना है, जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक हमारा क्या है 1, दहाई के अंक में 1 जोड़कर गुणा कर दो, यानी कि इकाई और दहाई, दहाई में 1 है तो 1 का गुणा करेंगे इसमें 1 जोड़कर, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 1 का 2 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 2। तो सीधा हमारा 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225। बताइए इतना क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो एक एग्जाम्पल और देखिए, सवाल नंबर दूसरा देखिए। अब निकाल रहे हैं 45 का। अगर हमें 45 का स्क्वायर निकालना है तो वही नियम, 5 का स्क्वायर रखेंगे 25 आएगा, और जो दहाई का अंक है, दहाई के अंक का गुणा उसी में 1 जोड़कर कर देते हैं, मतलब उसी के अगले अंक में कर देते हैं। 4 है यहाँ पे तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 में, 4 का गुणा करेंगे 5 में तो 4 पंचे 20। लीजिए सर 45 का स्क्वायर बराबर 2025। ऐसे करेंगे। अगला सवाल, अब किसका निकालें, 65 का देख लो। 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर बराबर कैसे करेंगे, क्या बताया था, इकाई के अंक का 5 है तो सीधा 25 तो हर बार लिखना ही लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 25 हर बार लिखना है। बस यदि दहाई में 6 है तो करना क्या है, 6 में गुणा करेंगे 7 का। क्या काम है, फिर से सुनो, जो दहाई का अंक है 6 है, दहाई का अंक कितना है 6 है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7। इन दोनों का क्या कराना, गुणा, जो आंसर आए उसको सेम लिख देना। तो 6 7 42, 6 7 या 42 यानी 42, 4225 इसका वर्ग निकला है। किसका वर्ग, 65 का वर्ग। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपका। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे अगर मैं बात करूं आपके, अब कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि देखो, जैसे हमने अगला नंबर लिया है 75, 75 का वर्ग कितना होगा। पहले क्या लिखेंगे, सीधा 25 लिखेंगे, उस 7 में 1 जोड़कर 7 का गुणा करा दो, 7 में जोड़िए 8 होगा, तो 7 और 8 का क्या करा दो, गुणा करा दो, 7 अट्ठे 56, 56। बताइए, अब टाइप 1 का सवाल है तो मैं क्या इसको टाइप 2 से लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। हम
इसको टाइप 2 से भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइप 2 भी इजी है अदर संख्याओं के लिए। ये जिसमें इकाई का अंक 5 हो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट नियम है आपका टाइप 1। तो क्यों ना हम टाइप 1 से इसको लगाएंगे। ध्यान रखें किसी भी संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक जो है वो 5 होगा तो हम ये नियम लगा देंगे। हालांकि ये एक ऐसा नियम है, इससे 5 हो चाहे ना हो काम कर जाएगा, लेकिन अगर 5 है तो आसान रहता है, इसलिए इसको हम ऐसे कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे 100 के ऊपर। 100 तक सिखाना है, नहीं 100 तक नहीं सिखाना है, 100 के ऊपर भी सिखाना है। हम बात करते हैं 105 की। 105 का स्क्वायर क्या होगा। तो बताया है कि 5 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख देंगे हम 25। बोलो ना क्लियर है। 5 की जगह क्या लिख दिया 25 लिख दिया। अब देखो जो दहाई का अंक है, दहाई में हम 10 को ले लेते, 10 को ले लेते, 10 का करेंगे 11 में तो कितना आ जाएगा 110। 110 यहाँ लिख दो, आंसर आ गया। बताओ कुछ रटने की जरूरत है। बस सिंपल सा क्या करना है, इकाई के स्थान पर 5 का 25 लिखना है, जो दहाई का जो अंक बचता है उसके अगले पद में उसका गुणा करा देते हैं। 5 है तो 6 में करा देंगे, 6 के साथ करा देंगे। इसमें 10 था 10 था तो इसमें 11 में करा दिया तो अपने 110 आ गया। इस 110 और 25 से जो संख्या बनी है वो हमारी बनी है 11,025 जो कि 105 का स्क्वायर है। बोलो इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो हम बात करेंगे टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या कह रहा है, ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक कुछ भी हो। जी हाँ, 5 हो ना हो कुछ भी हो इकाई का अंक, उसको हम आसानी से उसका हम वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि 15 की बात किया था तो क्या हम 14 का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। हम 14 का वर्ग याद है, हाँ हो सकता है हमें 14 का वर्ग याद हो, लेकिन 14 का याद है लेकिन 34, 39, 49, 59, 71, 73 इन सब का वर्ग नहीं याद होगा। तो इसी नियम पर 14 का जो निकल रहा है उसी हिसाब से हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें एक नियम लगाना होता है, एक रूल कह लो या एक ट्रिक कह लो या एक सूत्र कह लो। वो क्या है, कोष्टक में b स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर। ये सब उल्टा क्यों बोल रहे हैं, उल्टा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, इकाई के अंक से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर दहाई सैकड़ा इस तरह से हम चलेंगे। और मैंने 3 बनाया, पहले b स्क्वायर लिखना है, फिर 2ab लिखना है, फिर a स्क्वायर लिखना है। अगर b स्क्वायर में कोई कैरी आ रही तो वो 2ab में चली जाएगी, और 2ab में कोई कैरी आ रही तो वो a स्क्वायर में चली जाएगी। सिंपल सूत्र है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। बिल्कुल एक सूत्र होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, तो ये उसी से बना है a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। चलिए तो अब इसमें a और b मतलब a और b क्या है, तो इकाई का अंक हमारा b है, दहाई का अंक क्या है a, मतलब a और b, दहाई का b है इकाई का a। ये चीज बहुत जरूरी है समझना। अगर आप एक बार इसको समझ गए तो फिर तुरंत अभी 1 सेकंडों में आंसर आने वाला है। हो सकता है मैंने कहा 5 सेकंड करो तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो। तो क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो ये 5 सेकंड नहीं हो सकता 3 ही सेकंड में आप लोग कर लो। तो सबसे बड़ी बात होती है चीज़ों को समझ लेना। समझने में हम टाइम जितना लगा दो उससे ज़्यादा लगा दो, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया तो जो टाइम है उससे कम समय में आप कर लोगे, ये हमें भरोसा है। देखिए तो लिखा है b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 को हम 16 नहीं लिखेंगे 6 लिखेंगे। मैंने कहा था इसकी कैरी इसमें जाएगी, इसकी 1 कैरी है उसे होल्ड करके रखो। b 2ab मतलब 2 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे और 4 का गुणा करेंगे। ab क्या होगा, 1 चौको 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो 1 कैरी आएगी 9 हो गया। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 196। बताइए इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे 23 का। बोलो इसका तो याद नहीं किसी को, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखिए b स्क्वायर 9, 2ab 3 दूनी 6 दूनी 12, इसकी कैरी तो आई नहीं थी, अब इसकी कैरी आई 1, तो 1 को ऐड करेंगे इसमें, 2 2 जा 4 है, 2 दूनी 4 और 1 5। बोलो इतना क्लियर है। और इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो अब देखो, अब लेंगे कोई बड़ा सा नंबर। सर बड़ा सा नंबर मतलब हम लेंगे 37। अब बताओ किसको याद है 37 का स्क्वायर। अगर बोले सर मुझे याद हो सकता है किसी को याद हो लेकिन नहीं याद है, याद करना रख लेना, अगर आप क्षमता है तो रख लो, 100 तक रख लो, 500 तक रख लो, जितना रख सकते हो उतना रख लो, क्योंकि रखने में क्या होता है क्वेश्चन देगा आंसर। लेकिन अगर हम एक बार समझ लेंगे तो समझना एक ऐसी चीज़ है कि हम जो चीज़ हमें नहीं याद है हम उसका भी आंसर उस जो हमने चीज़ समझी है उसके बेस पर हम दे सकते हैं। मैथ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी समझ को विकसित करता है।
हमें रटाता नहीं है, हमें समझाता है, हमारी समझ को विकसित करता है। नॉलेज समझ विकसित हो गई तो हम बड़ी से बड़ी सवालों को उसी बेस पर जो हमने उसके पहले समझा है उस पर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, तो 37 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो बी क्या है 7, तो 7 49, 49 की 9, यहाँ से लाई 4 कैरी हैं, उनको याद करके रखना है। बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब करेंगे 2ab, 2 का गुणा करना है, 3 गुणा करना है 7। 2ab का मतलब समझ लो, देखो 2ab क्या होता है, 2a मतलब 3, b मतलब 7, 2ab हम कह रहे हैं 2ab, तो आपको विशेष ध्यान ये मन में करना है। ऐसा तो इतना कैलकुलेशन तो हमें अपने माइंड में करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हम 2ab भी करें गुणा करें आंसर लेकर, नहीं 2ab सीधा। ये बी स्क्वायर हो गया, 2ab मतलब अगर 2ab आपको कठिन लग रहा है तो अब जैसे आपको सिंपल लगा 2 का 3 में कर लो पहले, फिर 7 कर दो, या 7 3 कर लो फिर 2 कर लो, मतलब 7 या 21, 21 दूनी 42। अब 42 का 42 पूरा 42 नहीं लिखना है, यहाँ पे 42 का 2 लिखना है, और 4 कैरी आएंगी इस वाले पक्ष में, ए स्क्वायर में 4, तो 3 तक का 9, 9 4 13, 1329 37 का वर्ग है। चाहो तो आप मोबाइल चेक कर लो, राइट आंसर है। चलिए और देख लेते हैं, बताओ इतना क्लियर है। सवाल देखते हैं, बताओ 59 का देख लें। सर ये थोड़े टफ लगते हैं, चलो जो टफ है उसको आसान बनाते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर 81, 81, 81 का 1 हासिल 8 आई, 9 8 72, 9 8 9 8 सॉरी माई मिस्टेक, 9 पना 45, 8 नहीं 9 पना 45, 45 दूनी 90 हमें आसानी से आ जाएगा, 45 दूनी 90, और 90 में 8 हासिल जोड़नी है तो 98, 98, 98 का 8 लगेंगे, 9 कैरी आएंगी, 55 25, 25 9 34। बताइए कहाँ आसानी है। अगला सवाल, हम बात नहीं करेंगे, सीधा आंसर 68, 68 का वर्ग देखिए, 68 का 68 64, 6 कैरी, 8 6 48, 48 दूनी 96, 96 में 6 जोड़ेंगे, 97 98 99 100 102, 102 की 2 10 कैरी, 36 6 36 10 46। बताइए क्लियर है, दोनों टाइप क्लियर है। ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अगर 5 है तो हम उसको सिंपल सा जो मैंने बताया था उसी हिसाब से लगा देंगे। ऐसी संख्या जिसमें इकाई का 5 नहीं है, कोई भी कुछ भी संख्या है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम आसानी से किसी भी वर्ग का, संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद अब आपके माइंड में जो एक क्वेश्चन था कि हम वर्ग जल्दी जल्दी कैसे निकालें, उसका आंसर मिल गया होगा आपको। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम गणित सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपकी जो छोटी मोटी बेसिकली नॉलेज की जो चीज़ें होती हैं वो जहाँ जो कि हमें बड़े से बड़े क्वेश्चंस को या बड़े सवालों को समझने में हमारे समझ को विकसित करती हैं, हम ऐसी चीज़ों को लेकर आएंगे और आपके साथ साझा करेंगे। जय हिंद।